हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबीबीएस मेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट के बारे में। तो ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट एज द नेम सजेस्ट, ब्रोंको और पल्मोनरी, तो ब्रोंको से ब्रोंकस की तरफ इशारा जा रहा है, एंड पल्मोनरी तो लंग्स को पल्मोन्स तो कहते हैं। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि इट इज़ द सेल्फ कंटेन्ड फंक्शनली इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लंग टिश्यू एरिएटेड बाय सिंगल सेगमेंटेड ब्रोंकस। तो हाँ, बड़ी कॉम्प्लेक्स ही लग रही है, मगर अभी समझ लेंगे तो परेशान नहीं लगे, तो मुश्किल नहीं होगी। सेल्फ कंटेन्ड फंक्शनली इंडिपेंडेंट, यानी फंक्शनली इंडिपेंडेंट एज अ सिंगल यूनिट, अपने आप में फ्री है। यूनिट ऑफ लंग टिश्यू, यानी लंग टिश्यू का पार्ट है, एरिएटेड बाय सिंगल सेगमेंटेड ब्रोंकस। तो कुल इतने लंबी डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि हमारे लंग्स को, दोनों लंग्स को एरियोलर टिश्यू जो है पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। लंग्स जो हैं हमारे पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। लोब्स तो लंग्स में है ही, उसके बाद भी और लंग्स को फाइब्रो एरियोलर टिश्यू की मदद से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उनको हम कहते हैं ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। राइट लंग में 10 होते हैं और लेफ्ट लंग में 9 होते हैं। अब इन्हें ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट क्यों कहते हैं, इनका काम क्या है और किस बेसिस पर इन्हें डिवाइड किया जाता है, तो होता है इट इज़ द सेपरेशन मीन्स दैट अ ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट कैन बी सर्जिकली रिमूव्ड विदाउट अफेक्टिंग द फंक्शन ऑफ द अदर्स। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने एक लंग को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये सेगमेंट एक दूसरे से जॉइंट तो है मगर सील्ड हैं। तो अगर किसी एक सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस सेगमेंट को सर्जिकली रिमूव कर देंगे। इन्फेक्शन अगर एक सेगमेंट में है तो वो आसानी से और जल्दी दूसरे सेगमेंट में फैलेगा नहीं। तो इस ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट का ये फ़ायदा होता है। सिंगल सेगमेंटेड ब्रोंकस एंड आर्टरीज, पल्मोनरी एंड ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाइज 1 बीपी सेगमेंट। तो अब इसको कहते क्यों है बीपी सेगमेंट, ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट की? जैसे हमारा जो ब्रोंकस है, ब्रोंकस डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर टर्शरी ब्रोंकस और फिर ब्रोंक्यूल्स में। तो उसी तरीके से तो एक सिंगल सेगमेंटेड ब्रोंकस जो है, एक ब्रोंकस जो है उसको सिर्फ एक जो ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट है उसको सिर्फ एक सेगमेंटेड ब्रोंकस सप्लाई करता है और आर्टरी सप्लाई करती हैं। कौन सी दो आर्टरीज? पल्मोनरी एंड ब्रोंकियल आर्टरीज। तो इसलिए उसे ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट कहते हैं। इसमें आप देख भी सकते हैं, इन दिस में देख सकते हैं कि ये जो डिवाइडेड हैं ये आपका प्राइमरी ब्रोंकस है, प्रिंसिपल ब्रोंकस है। प्रिंसिपल ब्रोंकस इट डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंका, और फिर ये फर्दर डिवाइड कर रहा है। तो ये पूरा लंग है, तो ये ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। तो एक लोब जो है ये एक सेगमेंट है, तो उस सेगमेंट को सिर्फ एक ही ब्रोंकस की ब्रांच सप्लाई करेगी। इस वजह से इसको ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज दी राइट लंग। जैसे कि लोब्स हमें मालूम है, इसमें 2 लोब्स होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब। तो वो लोब भी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो ये नंबरिंग कर दी गई है इन्हें, और इसी इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इनको नाम दिया गया, एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, लेटरल, मीडियल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये पूरे लंग को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि इनको पढ़ना आसान हो। और अगर कोई इन्फेक्शन किसी एक पार्ट में होता है, फॉर एग्जांपल अगर पूरा एक जॉइंट होता तो फिर तो परेशानी थी कि अगर एक पार्ट में इन्फेक्शन हुआ तो सब में बहुत आसानी से फैल जाएगा। मगर अगर ये पार्ट्स में डिवाइडेड है और यहाँ फाइब्रो एरियोलर टिश्यू है बीच में, तो ये हमें एडवांटेज मिलेगा। कोई इन्फेक्शन है तो वो दूसरे पार्ट में नहीं फैलेगा। तो इस वजह से इनको कहते हैं। इनके डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें याद करने की कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, आपको प्रैक्टिस कर करके इसे बनाना होगा। इसे बनाएंगे आप तो यू विल कम टू लर्न। तो ये एक और डायग्राम है ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट का। लोग ऐसे हम इन्हें डिवाइड करते हैं। तो दीज आर ऑल दी लोब्स। राइट और लंग में अलग अलग होते हैं और ये प्रैक्टिस करके आपको बनाना होगा, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कमिंग बैक, अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी 3 मेन पॉइंट्स है कि द फाइब्रो एरियोलर सेप्टा बिटवीन एडजेसेंट सेगमेंट्स एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर एंड प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस फ्रॉम वन सेगमेंट टू अनदर। जैसा मैंने बताया कि जो 2 सेगमेंट्स हैं उनके बीच में एक फाइब्रो एरियोलर सेप्टा है, फाइब्रस एरियोलर टिश्यू का एक सेप्टा है, यानी एक लेयर है, बाउंड्री है। तो अगर एक सेगमेंट में इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन उस सेप्टा के ज़रिए नहीं जा पाएगा, सेप्टा उसे रोक लेगा, तो दूसरे सेगमेंट में फैलेगा नहीं। ये एडवांटेज है।
तो अगर फॉर एग्जांपल लंग कैंसर होता है तो किसी एक लोब में राइट लंग के अपर लोब में होता है, उसमें किसी एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में, तो ऑपरेशन के जरिए उसको निकाल देंगे, दूसरे वालों पर उसका नुकसान नहीं होगा। सेकेंड, द एपिकल सेगमेंट ऑफ लोअर लोब एंड पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब्स आर द कॉमन साइट्स ऑफ लंग एब्सेस। तो लोअर लोब का एपिकल सेगमेंट यानी सबसे ऊपर वाला और पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब का पोस्टीरियर सेगमेंट, तो ये दोनों जो हैं दीज आर दी कॉमन साइट्स ऑफ लंग एब्सिस। लंग एब्सिस क्या है? लंग एब्सिस है कलेक्शन ऑफ पस इन दी लंग्स। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें लंग्स में पस फिल हो जाता है। पस इज डेड एंड डिकेड आरबीसी, जो वाइटिश कलर का फ्लूइड होता है। तो अगर हमारे लंग्स में पस कलेक्ट होगा तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो लोअर लोब के एपिकल सेगमेंट में होगा या फिर पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब। तो ये है, तो इससे कितना आसान हो जाता है डायग्नोस, एक आइडिया हो जाता है डॉक्टर्स को कि अगर लंग्स में पस फिल्ड है तो वो सिर्फ उसी एरिया को देखेंगे और उसको रिमूव कर देंगे। तो इससे हमारी डायग्नोसिस बहुत आसान हो गई, डिजीज़ की जांच बहुत आसान हो गई। और ऐसा क्यों होता है कि इन दोनों में ही कलेक्ट होता है, बाकी में क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा ये है बिकॉज ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ इन्फेक्टेड मटीरियल एज दिस सेगमेंट इज मोस्ट डिपेंडेंट इन सुपाइन पोजिशन। तो मतलब ये है कि अगर सुपाइन पोजीशन में हम नॉर्मल खड़े हुए हैं तो ब्रोंकस बिल्कुल स्ट्रेट होता है, और अगर कुछ हम इंस्पायर करते हैं हवा सीधे इन लोब्स पे जाके टकराती है, क्योंकि बिल्कुल सीधा ये रास्ते में आते हैं। तो जैसी हवा आए, हवा के साथ ही कोई पैथोजन आएगा तो वो सीधा इन एरियाज़ में लैंड कर जाएगा। ये वजह है कि इसमें होता है। और नंबर 3 इज एस्पायरेशन निमोनिया इन्वॉल्व्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली द एपिकल सेगमेंट ऑफ लोअर लोब। दिस इज कॉल्ड मैंडलसन सिंड्रोम। तो ये भी एक डिजीज़ ही है कि मैंडलसन सिंड्रोम होता है कि इसमें एस्पायरेशन निमोनिया की कंडीशन हो जाती है। निमोनिया में हम जानते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और एल्वेलाई में फ्लूइड फिल हो जाता है और बॉडी और नेल्स ब्लूइश हो जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इसमें लोअर लोब का एपिकल सेगमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। क्या क्या होता है कि इससे जो है इन्फेक्शन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में नहीं जाएगा, और अगर लंग एब्सिस है यानी लंग में कोई पस कलेक्शन होगा तो उसकी हमें डायग्नोसिस पता चलेगा कि भाई ये 2 इम्पॉर्टेंट जगहें हैं, यहाँ हो सकता है, तो उसे कर सकते हैं और डायग्नोसिस आसान हो गई। सो that was all for today. Hope you like the video. So इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, and please subscribe to MBBS Mentor.